बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक अफसोसनाक, शर्मनाक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने चोरी जो है छुप के वो वीडियोस रिकॉर्ड की, सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने जो है वो इतना बड़ा स्टेप लिया, इक़दाम लिया। इवन कि वहाँ पे मैं पकड़ी भी गई, उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप वीडियो बना रही हैं, यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही बुरे हालात हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि लोगों को जब ज़लीलो ख्वार कर दिया जाता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। मैं आपको सरकारी अस्पतालों के हालात बता रही हूँ। देखिए, आप खुद देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर रुल रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं करता। लोग जो है वो लंबी लंबी लाइनों पर लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, वो बाहर की सूरत हाल जो है वो आपने देखी, ये देख सकते हैं आप। लोग जो हैं वो 2-2 दिन से आए हैं, 3-3 दिन से आए हैं, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। ये देखें जी, ये इनके वॉशरूम्स हैं, गंदगी यहाँ पे भरपूर है, सफाई का यहाँ पे ज़रा भी ख्याल नहीं किया जाता। मैं आपको बता नहीं सकती लोग जो हैं बेचारे किस हद तक यहाँ पे रुल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो ये इन्फॉर्मेशन और देखें जरा वो कैसे बैठे यहाँ बैठी हुई है, और इन पे बकायदा उनको स्टाफों को हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दे सारा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, पैसे नहीं लेते, ये तनख्वाहें किस बात की लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये तो प्लान करना मेरे का काम है, एमएस का काम है। एमएस का काम है तो सही है। यहाँ पे एक मेरी यहाँ पे एक फोकल पर्सन बैठा हो, जो हमारे जो मीडिया कोलीग्स हैं ना, जी जी, उनको प्रोटोकॉल देने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। एनी टाइम उस पर 4 बंदे हो, जैसे कोई आया उनको लेके जाए, चेकअप वगैरह सारा उनका करवाए, ऐसा ही है, ताकि वो बेचारे जल्दी ख्वार ना हो। ऐसा ही है। अच्छा सर, पहला वाला एमएस जो था वो रिटायर हो गया, इनको चेंज कर दिया। इसमें 4 था उनके पास। अच्छा अच्छा, ये परमानेंट आ गए हैं, पहले 4 लिया उन्होंने। इनका नाम क्या? डॉक्टर अमजद महमूद। अमजद महमूद साहब ने कर लिया। चले देखते हैं। डायरेक्टर परचेज थे, अभी रिसेंटली कल इन्होंने 4 संभाला है। अच्छा अच्छा, पहले डायरेक्टर परचेज थे। अच्छा अच्छा, तो अभी ये परमानेंट एमएस हो गए। अच्छा जो कह रहा हूँ ये भी दिखा देते हैं, लोग तो दवाई देखते हैं, मेरे प्रोफेसर बैठा है तो अच्छी सलाह वगैरह बने लोग मेडिसिन देखते हैं। ये जी सरकारी हॉस्पिटल है जिना, और यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं छुप के वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे इतनी मनमानी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, तो मैं आपको बता नहीं सकती। कोई स्टाफ जो है वो बात नहीं सुन रहा, स्टाफ जो है वो बात नहीं सुनता। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मनमानियाँ करते हैं, पेशेंट्स को जब वो ज़लीलो ख्वार कर दिया जाता है। लिफ्ट यहाँ की ख़राब है, मैं सारा आपको विज़िट करवाती हूँ अपने साथ साथ। मैं ना छुप के बना रही हूँ ये वीडियो। ये जिनकी वार्ड है जो इंतहाई गंदी तरीन है, इतनी स्मेल है यहाँ से, सफाई सुथराई का ज़रा भी ख्याल नहीं किया गया हुआ यहाँ पे। मैंने वीडियो बनाई बहुत छुप के, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आखिर जो है वो पंजाब में हो क्या रहा है, पंजाब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो क्या रहा है, पंजाब हुकूमत क्यों इस हद तक नाकाम हो चुकी है। बहुत अफसोस होता है, बड़े अफसोस के साथ आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी पड़ती, कहना पड़ता है। हम लोग हुकूमत को है पैसे देते हैं चीज़ों के, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स पे जो है वो गवर्नमेंट सैलरीज दी जाती हैं, हमें जो है हमारे लिए सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं, हमारी फैसिलिटी के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन हमें सहूलतें नहीं दी जाती, हमें ज़लीलो ख्वार किया जाता है, हमें रुस्वा किया जाता है इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने देखा किस तरह से जो है किस तरह से जो है आवाम को पागल बनाया जा रहा है, किस तरह से आवाम जो है वो रुल रही है। जो काउंटर्स हैं वहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, अमला जो है वो बिल्कुल नकारा है, बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा। जो अमले का काम है, सिस्टर्स का काम है, नर्सिस का काम है करने वाला, वो नहीं कर रही। उनको जाके कुछ कहा जाए तो वो कहती है जी डॉक्टर्स करेंगे। डॉक्टर जो है वो वार्ड में आती हैं, राउंड करती हैं और चली जाती हैं, बाद में सीधे मुँह बात भी नहीं करती।
जी बिल्कुल, ये सब मनाज़र जो हैं वो जिन्ना अस्पताल के आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक को किस रुसवाई का सामना है, किस तरह से ज़लील व ख्वार किया जा रहा है। बड़ा अफ़सोस होता है, दिली अफ़सोस होता है जब हमारी आवाम जो है इस तरह से रुलती है। कहने को वो एक सरकारी अस्पताल है, कहने को वो हमारे पैसों के साथ ही बनाया गया या किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पब्लिक इस तरह से ज़लील व ख्वार हो जाती है। किसी किस्म की फ़ैसिलिटी उन्हें जो है वो नहीं दी जाती, किसी किस्म की उन्हें सहूलत जो है वो नहीं दी जाती। लिफ्ट जो हैं वो ख़राब हैं, जो ऑपरेशन पेशेंट्स हैं वो जो हैं वो रुल के रह गए हैं। उनको किसी किस्म की जो है सहूलत नहीं दी जाती। अद्वियात की बात की जाए तो वो जो है एमरजेंसी के अद्वियात जो हर हॉस्पिटल में मुफ्त फ्राहम करने का कहा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन ब्लैक करके बेची जाती हैं। क्यों? आखिर क्यों हमारा सिस्टम इतना नकारा है? क्यों हमारी हुकूमत जो है वो इतनी इजी है, इतनी रिलैक्स है इन चीज़ों को लेके? क्यों इन सब चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आपको पहले भी बताया कि वीडियो शूट की। मैंने एक एक चीज़ जितनी हो सकी, जिस हद तक मैं शूट कर सकती थी मैंने की आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से जो है क्या हाल है वहाँ पे। गंदगी इतनी है वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। जिन्ना हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, इतनी गंदगी है कि जब मैं उस हॉस्पिटल में एंटर हुई, जो वार्ड थी मेरी गायनी की वार्ड थी, वहाँ पे मेरा एक पेशेंट था। मैं उस गायनी वार्ड में एंटर हुई हूँ, लिटरली मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई स्मेल से। इतनी गंदगी है वहाँ पे। छोटे छोटे से बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बच्चे हैं, बीमारियाँ लग जाती हैं उनको, जम्स लग जाते हैं बेचारों को। इवन के वहाँ पे ये भी कहा गया कि बच्चे जो हैं वो चोरी भी हो जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ का, कोई पूछने वाला नहीं है। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। अमला जो है वो अपनी मनमानी करता है। नर्स स्टाफ जो है वो ख़ुद को वहाँ की पता नहीं क्या समझती हैं। वहाँ के पुराने जो हैं एमएस थे सुल्तान साहब, वो अब रिटायर हो गया है। उनका नहीं वो हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया। अब वहाँ पे नए एमएस आए हैं, अमजद साहब। आई डोंट नो कि वो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत बुरे हाल हैं। आप सबसे वीडियो शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है, आप सबको ये सब कुछ बताने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग राइट रखते हैं इन चीज़ों का, हम लोगों का हक़ है, लेकिन फिर भी हमें वो हक़ नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? आखिर क्यों? कौन देगा हमारे इस आखिर क्यों का जवाब? क्यों वहाँ पे मरीज़ जो हैं वो रुल रहे हैं? क्यों ऑपरेशन के मरीज़ों के लिए लिफ्टें ख़राब हैं? क्यों बच्चे वहाँ से अगवा हो जाते हैं? क्यों इतनी गंदगी है? मुझे नहीं समझ आती। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हुकाम आला तक हमारी आवाज़ पहुँच सके और वो जो है शायद हमारी गरीब आवाम के लिए, हमारी पब्लिक के लिए कुछ स्टैंड ले सकें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इस काबिल नहीं होते हैं, वो मजबूरी के मारे ही ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी जाती। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।